अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। आपको पता है कौन सी वो शख्सियत है जिसकी याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? वो शख्सियत जो आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम रह चुके हैं, वो शख्सियत जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाना जाता है। वे 11 नवंबर 1888 में मक्का में पैदा हुए। आज़ाद बचपन से ही बड़े होनहार थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और मौलवी अब्दुल वाहिद ने उनका तखल्लुस आज़ाद रखा। 20 साल की उम्र में अल हलाल अखबार के एडिटर बने। उसके बाद अल बलाग अखबार जारी किया। उन दोनों अखबारों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मौलाना की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वो आज़ादी तहरीक के मुजाहिद थे। उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था अंग्रेज़ हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफ़रत का बीज बोकर अपनी हुकूमत मजबूत करना चाहते हैं। मौलाना आज़ाद ने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर जोर दिया। उन्होंने अपने खुतबात और मज़ामीन में बताया कि तहज़ीब और कौमी यकजहती के तसव्वुर को आम किए बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं। मौलाना आज़ाद ने दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत की। वो मुल्क के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मुल्क को तकसीम के ख़तरात से आगाह किया। उन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक जलसे में खिताब किया और कहा, अजीज़ों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो, उन्हें अंधेरी राहों में बिछा दो जहाँ उजाले की सख्त ज़रूरत है। आओ हम मिलकर अहद करें, ये मुल्क हमारा है, हम इसके हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे रहेंगे। मौलाना आज़ाद तालीम के ज़रिए समाज में तब्दीली लाना चाहते थे। वो औरतों की तालीम के पुरज़ोर हामी थे। तालीमी निज़ाम का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने कई कमीशन्स कायम किए। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर बसीरत ऑनलाइन की तरफ से हम सब खिराज तहसीन पेश करते हैं। अपने ख्वाबों को हकीकत में देखना चाहते हो तो पहले आपको ख्वाब देखने होंगे। अस्सलामु अलैकुम।